dn by dt equal to lambda n for a single isolated nucleus n equal to 1. Therefore dn by dt equal to lambda. Therefore in this present case लैम्डा इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि डी एन बाई डी टी क्या है, 1 के इक्वल है. ये लिखा है ना डी एन 1 और डी टी 1. तो जब ये डी एन और डी टी 1 है तो डी एन बाई डी टी, एक तो बात तो पहले न्यूक्लियस ए की प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू 1 हो गई, और डी एन बाई डी टी तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है. नाउ लेट अस assume the same nucleus decay in 2 सेकेंड. ठीक, मान लो कि वो 1 सेकेंड की जगह वही न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस डिकेज इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डिके करता है. ठीक है. वी कैन सी दैट dn by dt इक्वल टू लैम्डा है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2. क्यों? क्योंकि dn 1 है और dt क्या है 2. टाइम तो 2 हो गया ना, इस बार 2 हो गया. ठीक है. ठीक. और it means in first case the nucleus survived for 1 second, and in second case it survived for 2 seconds. ठीक है, 2 seconds. Therefore lifetime of a single isolated न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा. ठीक है. क्यों? यही तो आ रहा है. लैम्डा क्या होगा 1/2, और 1 बाई लैम्डा क्या होगा, यानी कि 1 बाई लैम्डा की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 को 1/1/2 लिखेंगे तो 2 पर चला जाएगा, यानी 2 सेकंड के लिए उसकी हाफ लाइफ, उसकी लाइफ क्या होगी स्पेंड 2 होगी, तो 1 बाई लैम्डा के इक्वल है. ठीक है. देयरफॉर टी एवरेज इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा. ठीक है. और लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ. ठीक है. देयरफॉर टी एवरेज किसके इक्वल होगा, टी हाफ अपॉन 0.693. ठीक है. और देयरफॉर टी एवरेज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ. हाफ लाइफ. ठीक है. टी एवरेज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, ये होता है. ये डिवाइड करोगे तो 1.44 ही आएगा. ठीक. यानी कि किसी भी न्यूक्लियस की एवरेज लाइफ जो होती है वो उसकी हाफ लाइफ से 1.44 टाइम्स ज़्यादा होती है. ठीक है. यानी कि एक पार्टिकल अपनी हाफ लाइफ से 1.44 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड करता है एवरेज लाइफ में. ठीक है. तो किसी का भी इस तरह से एवरेज लाइफ को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो ये एवरेज लाइफ का रिलेशन होता है. ठीक. और इसमें नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ का और टाइम का एक रिलेशन होता है. इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी मैं सिर्फ एक रिलेशन लिख रहा हूँ. टी इक्वल टू होता है एन इंटू टी हाफ. ठीक है. और
ये होता है t इज़ द टोटल टाइम, ये अलग से लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, इसी से मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, टोटल टाइम, ठीक है, t हाफ लाइफ, और n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितनी हाफ लाइफ है उसकी, मान लो हाफ लाइफ 5 आवर है तो टाइम टी 10 आवर, तो 10 आवर में कितनी हाफ लाइफ होंगी, 2, 15 आवर है तो 3 हाफ लाइफ होंगे, 20 आवर्स है तो 4 हाफ लाइफ होंगे, यानी कि ये रिलेशन होता है, ठीक है। और इसका n को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट लॉग वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं n की वैल्यू को, ठीक है। अगर हमें सॉल्व करना हो तो ये एन टी अपॉन एन होता है, ये होता है फॉर्मूला एन टी अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2n, ये रिलेशन होता है, ये इनिशियल वैल्यू और ये एट टाइम टी वैल्यू, और इक्वल टू 1/2 पावर n, n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एन टी बाई एन नोट, एन नोट मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो पहले लिखवाया हुआ है, और एन टी मतलब एट टाइम टी, इस समय कितने न्यूक्लियाई हैं, इनका रेशो होता है 1/2 पावर n। तो n जितनी भी हाफ लाइफ है उसके बेस पर हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, हाफ लाइफ कितनी होंगी वो टाइम पर डिपेंड करता है, टी टोटल टाइम, जितने टाइम भी हमें बताना है आफ्टर दिस टाइम और दिस टाइम, ठीक है, इस तरह से। अभी इसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है, 2 पॉइंट, और कार्बन डेटिंग, फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, रॉक डेटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3-4 फॉर्मूले बचे हुए हैं, ये 3 फॉर्मूले ही हैं और कुछ नहीं है, और न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, उसके बारे में तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, उसमें तो बस रीड ही करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर सन की कैसे रिएक्शन है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी कल मैं इसके बारे में बता दूंगा। इसका अभी कोई मतलब न्यूमेरिकल आपके इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे, एक्टिविटी या स्पेसिफिक एक्टिविटी का कोई रेयर ही कोई न्यूमेरिकल आता है, कार्बन डेटिंग का कोई रेयर न्यूमेरिकल होगा तो वो रेयर केस के लिए है, तो वो तो एक फार्मूला लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज़ होती हैं, फार्मूला होता है, मतलब उसमें कुछ समझने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले हैं तो वो तो लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अभी आप इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, जहाँ तक सॉल्व किया है अभी तक जितना पढ़ लिया है, और ये मैक्सिमम है 99%, वो तो सिर्फ 1% से भी कम बचा हुआ है, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो सेंड करिए, ठीक है। आपको असाइनमेंट दे दिए हैं, एलन का भी है और दूसरे नारायण उसके भी असाइनमेंट मैंने दिए हैं, आपके पास बुक्स है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे बताइए, हम डिस्कस करेंगे उससे। ओके, गुड डे।